बोलिए आचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, शरद पूर्णिमा आने वाली है, इसका जैन आगम में क्या महत्व है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ओम नमः सिद्धेभ्या। पंच परमेष्ठी भगवान ने की जय। आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करोड़ मुनि राजों की जय। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, शरद मैंने होता है चंद्रमा, पूर्णिमा मैंने जो पूर्ण हो जाए, अर्थात जिस दिन चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं सहित अर्थात 16 कलाओं सहित प्रकाशित होता है, उसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। और जैन शासन में प्रत्येक क्रिया जो होती है जैन शासन की सम्यक को बढ़ाने वाली होती है। जो लोग आज अन्य अन्य लोग इस दिन बाहर जाते हैं, मिथ्या का पोषण करते हैं, हमारा जैन शासन उन जीवों के लिए भी है और जो सम्य दृष्टि हो चुके हैं उनका सम्य दर्शन निर्मल करने के लिए ये हमारा व्रत का दिन है। इस व्रत को हमारे जैन शासन में चारित्रमाला नाम का व्रत दिया गया है। चारित्रमाला लब्धि व्रत। इस व्रत को करने की विधि क्या है कि इस दिन भव्य श्रावक जो जिन शासन को प्राप्त कर चुका है या जिन शासन को प्राप्त करना चाहता है, वह भव्य जीव सवेरे उठता है, अपनी क्रियाक्रम को पूरा कर कर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने जिनालय में जाता है और जिनेन्द्र देव का अर्थात पंच परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा को विराजमान करता है और उनका पंचामृत अभिषेक करता है। और ये अभिषेक उस दिन अर्थात असोज शुक्ला पूर्णिमा के दिन ये व्रत किया जाता है। इस व्रत के दिन वह भव्य श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम विधि उपास करे। यदि वो उपास नहीं कर सकता है तो एक आसन करे, और यदि एक आसन भी नहीं कर सकता है तो फलाहार करके अपना पूरा दिन निकाले और इस दिन पूरे दिन धर्म ध्यान में बिताए, अर्थात जिनेन्द्र का अभिषेक करें, स्वाध्याय करें, साधुओं के पास में रहे। इस विधि के अंदर सबसे पहले प्रातःकाल जिनेन्द्र देव का पंचामृत अभिषेक किया जाता है, जिसमें पंच परमेष्ठी की मूर्ति विराजमान कर उसका दूध, दही, सर्वौषधि, पुष्प, चंदन आदि से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद दोपहर में जिस समय मीरा समाहित करते हैं उस समय भव्य जीव अभिषेक करता है, पुणे वही अभिषेक करता है उसी भगवान का पंच परमेष्ठी का दूध, दही आदि से। उसके बाद शाम को सूर्य अस्त होने से पूर्व अभिषेक करता है और उसके बाद उसी दिन रात्रि में जब चंद्रमा पूरा का पूरा चंद्रमा प्रकाशित हो जाता है उस समय उस मूर्ति को खुले आकाश में रखता है, चंद्रमा की किरणों के अंदर उस प्रतिमा को विराजमान करता है और उस चंद्रमा की किरणों के अंदर उस भगवान का दूध, दही आदि से अभिषेक किया जाता है। ये पंचामृत अभिषेक कर क्या होता है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों में कुछ विशेष ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जिनेन्द्र देव के शरीर पर, मूर्ति पर पड़ती है और उस मूर्ति पर पड़ने से वो किरणों का प्रभाव और ज्यादा हो जाता है, जिससे श्रावक का कीर्ति, जिस प्रकार चंद्रमा जो होता है पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, गरीब हो या अमीर हो, उसी प्रकार चंद्रमा के समान जिनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल जाए, ऐसे भव्य जीव इस व्रत को करते हैं। ये विधि है। इस विधि की इस व्रत को 3 प्रकार से करते हैं। उत्तम विधि है 27 वर्ष की, मध्यम विधि है 17 वर्ष की और जघन्य विधि है 7 वर्ष की। इस व्रत को करने से हमारा चारित्र बढ़ता है, चारित्र उज्ज्वल होता है, विशुद्धि बढ़ती है और कर्मों का क्षय होता है। ये तो एक विधि हो गई। दूसरी विधि ये है कि इस दिन चंदा प्रभु भगवान की सफेद पाषाण की प्रतिमा हो, चांदी की प्रतिमा हो या रत्नों की प्रतिमा हो, उस प्रतिमा को खुले आकाश में जब चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से सहित हो उस समय विराजमान करें और भगवान का दूध, दही आदि पंचामृत अभिषेक से अभिषेक करें और उस दिन भगवान की 108 पुष्पों से, सफेद पुष्पों से चंद्र भगवान की पूजा की जाए। शरद पूर्णिमा, शरद मैंने सरस्वती, शारदा। सरस्वती कोई देवगति की देवी नहीं है। सरस्वती तो मैंने कह दी है, सरस्वती मैंने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। इस सरस्वती, इस दिन सरस्वती की आराधना की जाती है और जो व्यक्ति जिन वाणी की आराधना करता है उसका केवल ज्ञान प्राप्त होता है और जिसको केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो जीव नियम से सिद्ध की प्राप्ति करता है। इसलिए इस वर्ग का मूल लक्ष्य है अपने अंदर जो ज्ञान गुण बैठा है उस ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान पर्याय को प्रकट करना है, ताकि हम त्रिकाल वर्षी उन समस्त प्रताप को जान सकें, अपनी विशुद्धि बढ़ाए। इसलिए भव्य जीवों को यह व्रत करना चाहिए। हम लोग जब समय शिखर गए थे उस समय समय शिखर में भी भगवान की प्रतिमा को ऊपर छत पे ले गए थे और सूर्य के चंद्रमा के प्रकाश में पूरा अभिषेक हुआ था। आज भी वहाँ की ये परंपरा है कि वहाँ पे हर साल इस प्रकार ये महोत्सव किया जाता है और बहुत से संघों में भी आज परंपरा का पालन करते हुए इस प्रकार की विधि की जाती है। इसलिए प्रत्येक भव्य जीवों को ये व्रत करना चाहिए ताकि हमें केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्राप्त हो। यही हमारे लिए उपाधि होते हैं।
संसारी सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। ये नींद देख के कोई भी क्रिया है कर लो आप, संसारी सुख तो है वो तो अपना मिलेगा। उपादेय भूत केवल ज्ञान है, इसलिए प्रत्येक भव्य जीवों को जीव वर्ग केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। आचार्य श्री, आपने इस चारित्रमाला व्रत के बारे में हमें बताया। आचार्य श्री, हम पर करुणा करके हमें ये व्रत प्रदान कीजिए।